हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे परिमेय संख्या का, यानी कि रेशनल नंबर। और ये जो हमारे पढ़ाने का तरीका होगा वो इंग्लिश मीडियम में, यानी कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के बच्चों को समझ में आएगा। और इस तरीका को मैंने इसलिए अपनाया है क्योंकि हमें बहुत ही दिक्कत होता था, क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए थे तो हिंदी समझने में बहुत दिक्कत होता था। इसलिए हम आपको दोनों माध्यम से, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। भूमिका इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, क्योंकि हम लोग परिमेय चैप्टर पढ़ रहे हैं, यानी कि रेशनल नंबर। तो पहले नंबर वगैरह के बारे में जान लेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे क्या कि हम लोगों ने पिछले कक्षाओं में क्या क्या पढ़ रखा है। तो पहले हम लोगों ने क्या जान रखे, प्रकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स क्या है। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। गणना संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं, है ना। जैसे 1 2 3 4 5 एग्जांपल्स में, उदाहरण में। दूसरा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या, तो पूर्ण यानी कि कंप्लीट या होल नंबर। तो सभी प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 प्लस 0 तो पूर्ण हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, तो पूर्ण संख्या हो गया, यानी कि होल नंबर हो गए। तो सभी प्राकृतिक संख्या शून्य के साथ मिल जाए तो वो संख्या होल नंबर बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे 0 1 2 3 4, है ना। पूर्णांक, इंटीजर्स को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक यानी कि इंटीजर होते हैं। तो सभी पूर्ण संख्या यानी कि 0 1 2 3 4 5 और ऋणात्मक संख्या, सभी पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या। एग्जाम्पल्स में -3 -2 -1 0 1 2 3 जो भी दिए हुए, ये क्या है, इंटीजर्स है। इंटीजर्स को ही हम लोग नंबर लाइन सिस्टम में दर्शाते हैं। चलिए अब जान लेते हैं। इसमें -1 -2 -3 और 1 2 3 ये सब जो है वो एक ऋणात्मक और एक धनात्मक है। जैसे कि धनात्मक में प्लस वाले पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव पूर्णांक नेगेटिव नंबर्स, है ना। लेकिन 0 जो है वो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ओके, अब हम लोग इससे आगे हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग जब प्राकृतिक संख्या यानी कि प्रकृत संख्या नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 था, तो होल नंबर की आवश्यकता क्यों पड़ी, पूर्ण संख्या की आवश्यकता क्यों पड़ी। और जब पूर्ण संख्या हो गया तो फिर पूर्णांक की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये जानेंगे अब हम लोग आगे की ओर। सो देखते रहिए, बने रहिए वीडियो पे। जानना है आपको अगर प्राकृतिक संख्या तब था तो पूर्ण संख्या क्यों पढ़ना पड़ रहा है, या फिर क्यों आया, या पूर्ण संख्या है तो पूर्णांक क्यों पढ़ना पड़ रहा है। लेट्स स्टार्ट। तो x + 3 = कितना होगा, 11। x + 3 होगा 11, सॉरी 11 होगा नहीं, यानी कि एक समीकरण से। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं, x + 3 = 11, जब हम इसको सॉल्व करते हैं, लेट्स स्टार्ट विथ पेंसिल, जैसे कि पेन ही यूज कर लेता हूं। तो x, इसको सॉल्व करने से पहले चलिए कुछ हम रूल्स दे देते हैं। यानी कि अगर प्लस है और बराबर के लेफ्ट हैंड साइड की ओर है, LHS की ओर है, इसको RHS की ओर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस में चेंज हो जाएगा। वहीं माइनस है और बराबर के इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये प्लस की ओर चला जाएगा। यही अगर गुना में है और बराबर के इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये गुना में है तो भागा में हो जाएगा। और यही अगर भागा में है और बराबर के इधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड की ओर तो गुना में हो जाएगा। कुछ और टर्म्स जान लेते हैं इसी में। प्लस गुना प्लस बराबर क्या होता है, प्लस। माइनस गुना माइनस बराबर क्या होता है, प्लस। माइनस गुना प्लस बराबर क्या होता है, माइनस। प्लस गुना माइनस बराबर क्या होता है, माइनस। और अगर आपको जोड़ घटाव गुना भागा ये सब आता है तो हम आपके लिए ये चैप्टर ही नहीं, ये पूरा बुक कंप्लीट कर देंगे, वो भी केवल और केवल आपको गुना भागा जोड़ घटाव आने के ही जरिए से। और आपको ये इतना जरूर आना चाहिए, ठीक है। तो अब x और ये +3 है बराबर 11 है, +3 इधर क्या होगा, माइनस, है ना। तो ले जाते हैं तो x बराबर क्या होगा, माइनस, किसमें, 11 में -3। तो 11 में -3 करेंगे तो x = 8 होगा, है ना। चलिए देख लेते हैं। तो x = 8 हुआ, है ना। हल करने पर हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ, x = 8, क्योंकि x का यह मान समीकरण को संतुष्टि करता है। हम लोगों ने सॉल्व करके देख लिए, है ना। तो ये संतुष्टि कर रहा है, इसीलिए हम लोगों ने देखा, इसमें देख लिए। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, x + 4 = 4। ये भी समीकरण है, इक्वेशन तो ये भी है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो x = क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि +4 है और इस +4 को इधर ले जाएंगे तो -4, यानी कि 4 में 4 गया तो 0। तो x = 0। लेकिन ये 0 क्या है, क्योंकि अभी हमने क्या बात किया था कि नेचुरल नंबर्स यानी कि जो हम लोग पढ़े 1 2 3 4, अब पूर्ण संख्या क्यों पढ़ना पड़ रहा है, तो पूर्ण संख्या क्यों पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि इसको 4 में 4 घटाए क्या है, 0।
और जीरो है एक जो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर नहीं है, इसीलिए हम लोग जीरो, तो हम लोग को जरूरत पड़ गया पूर्ण संख्या होल नंबर का। अब हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व करते हैं। x + 13 = 6 है। अब +13 है तो इधर जाएगा तो -13, और जब -6 प्लस वाला कम है और माइनस वाला ज़्यादा बड़ा है तो माइनस में आ जाएगा जो भी आएगा, है ना, तो -7 आ जाएगा बराबर x, है ना। तो x = -7, और ये -7 आ गया। क्या ये नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है? नहीं। क्या ये होल नंबर है, पूर्ण संख्या है? नहीं। तो ये है क्या, आने की अभी नहीं मालूम है, तो हम लोग नया टर्म की ओर बढ़े और वो उसका नाम दिए पूर्णांक। आने की ये क्या है, पूर्णांक है ना। अब नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि ये रेशनल नंबर, क्योंकि चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया है रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर कैसे आ गया। तो रेशनल नंबर क्या है, तो 2x = 3, यह भी एक इक्वेशन है ना। इसको सॉल्व करेंगे, x = क्या हो जाएगा, तो 3 गुना में है, देखिए x × 2 यानी 2 × x, तो बटा में चल जाएगा 2, भागा में चल जाएगा 2, तो 3/2, और 3/2 जो है वो ना नेचुरल नंबर दिख रहा है, प्राकृतिक संख्या दिख रहा है नहीं, पूर्ण संख्या दिख रहा है नहीं, इंटीजर दिख रहा है नहीं, तो ये क्या है, अलग हम लोगों को इसके लिए यानी कि संख्या को अलग संग्रह करना पड़ा, यानी कि संख्या पत्ती में अलग अलग विस्तार आगे जाननी पड़ी, और उसी को हम लोग बाद में नाम दिए परिमेय संख्या। और ये है क्या, परिमेय संख्या। अब जानेंगे हम लोग क्या परिमेय संख्या है क्या। दूसरा इक्वेशन भी है, देख लेते हैं। 7x + 5 यानी कि -5/7 बराबर x हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये प्लस वाला उधर जाएंगे -5 हो जाएगा, फिर = 7x हो जाएगा, फिर 7 गुना में है तो इधर भागा में चल जाएगा, तो ये -5/7 आ जाएगा, है ना। जो भी ये भी क्या है, माइनस में है, लेकिन माइनस में है, इंटीजर तो है ठीक है, लेकिन ये p/q के फॉर्म में है ना, यानी कि ऐसा फॉर्म में वहाँ इंटीजर तो नहीं था। हम लोगों ने वहाँ क्या देखे थे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे, है ना। अब जानेंगे ये क्या है, परिमेय संख्या, यानी कि ये रेशनल नंबर से p/q के फॉर्म में, q ≠ 0 है, q ≠ 0 है ना। चलिए अब जान लेते क्या है परिमेय संख्याएं क्या होती है, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। बहुत से बच्चे के मन में कंफ्यूजन होता है कि परिमेय संख्या क्या होती है, तो चलिए हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या है क्या। आखिर आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आसानी से करेंगे, ऐसी संख्या जिन्हें p/q के फॉर्म में लिखा जाए, p/q के फॉर्म में लिखा जाए, p/q के फॉर्म में लिखा जाए, 3/2 के फॉर्म में लिखा जाए, -5/7 के फॉर्म में लिखा जाए, माइनस प्लस दोनों ले चुके हैं, कि व्यक्त किया जा सकता है, कि लिखा जा सकता है, जहां p तथा q पूर्णांक हो, p और q पूर्णांक हो, दोनों पूर्णांक है, 3 और 2, -5 और 7 पूर्णांक है, पूर्णांक की बात कर रहा हूं ना, तो पूर्णांक है, अतः q = 0 और q 0 नहीं हो, ये 0 नहीं हो, है ना। तो इसी को क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, 2/5 -2/5 -2/3 7/-15 -6/-15 आदि क्या है, रेशनल नंबर के उदाहरण है, परिमेय संख्या के उदाहरण है। अब यहाँ कुछ प्रश्न और भी, 0/1 क्या ये रेशनल नंबर होंगे, तो हाँ, क्योंकि q = 0 की बात बोल रहा था। 2/7 -9 आदि भी परिमेय संख्या ही है, आदि भी क्या है, रेशनल नंबर ही है। अब हम लोग जानेंगे क्या, धनात्मक तथा ऋणात्मक परिमेय संख्या, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर के बारे में जानेंगे। ऐसी परिमेय संख्या धनात्मक परिमेय संख्या कहलाती है, यानी कि यदि उसका अंश या हर, अंश और हर, अब ये क्या है, अंश और हर, जैसे कि मैं बात करता हूँ 3/2, तो इसमें अंश कौन है और हर कौन है ना, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ही हर और अंश कहते हैं, यानी कि ये अंश हुआ और ये हर हुआ, है ना। तो हर और अंश दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव, या दोनों नेगेटिव, तो वे पॉजिटिव रेशनल नंबर्स होंगे। जैसे कि यहाँ कुछ एग्जांपल्स है, ऐसी परिमेय संख्या धनात्मक परिमेय संख्या कहलाती है यदि उनके अंश तथा हर दोनों का चिन्ह सामान्य हो, तो ये धनात्मक या ऋणात्मक होंगे, लेकिन यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव से, जैसे 2/5 2/5 2/5 3/4 -1/-4 -3/-2 माइनस है, लेकिन यहाँ में कट के क्या हो जाएगा, प्लस, इसलिए क्या है, धनात्मक परिमेय संख्या है, पॉजिटिव
रेशनल नंबर्स हैं। दूसरा हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी संख्या जो नेगेटिव रेशनल नंबर होंगे यानी कि ऋणात्मक परिमेय संख्या होंगे, जैसे कि -2/3, -3/5, 3/-8, 5/-12। अब इसको काटेंगे भी प्लस माइनस तो माइनस ही आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने इसमें पीछे दिखा चुके हैं। तो ये सब क्या हुए, ऋणात्मक परिमेय संख्या हुए, नेगेटिव रेशनल नंबर्स होंगे, है ना। पुनरावलोकन, रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं इसको। पिछली कक्षाओं में हम परिमेय संख्या, पुनरावलोकन हम लोग रिकैप्चुलेशन पढ़ेंगे फिर से। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने परिमेय के संख्या के मूल्य संक्रियाएं जैसे कि जोड़, घटाव, गुणा, भागा, योग, व्यांकलन, गुणा, गुणन और विभाजन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इस अध्याय में हम परिमेय संख्या के गुण धर्म के बारे में जानेंगे, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानेंगे, उसके गुण क्या है ना। समतुल्य परिमेय संख्या, तो पहला जानेंगे इसमें इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट मतलब बराबर, समतुल्य, किसी के साथ तुल्य, किसके साथ, परिमेय संख्या के साथ, यानी कि उसके जैसा ही दूसरा नंबर जो परिमेय संख्या हो। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है एग्जांपल्स में, एक परिमेय संख्या अंश और हर एक ही शून्योत्तर नॉन जीरो पूर्णांक से गुणा करने या भागा देने पे जो प्राप्त होता है उसको समतुल्य परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि उसको एक ही नंबर को, यानी कि 2/3 है, इसी को दोनों को एक एक गुना एक से कर दो या भागा एक से कर दो, तो जो नंबर प्राप्त होगा वो समतुल्य ही होंगे। या फिर 2 से गुना कर दो ऊपर नीचे दोनों को, तो वो भी क्या होंगे, उसके समतुल्य से। उसी को 3 से गुना कर दो तो भी जो होगा प्राप्त क्या होगा, वो समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होंगे। जैसे कि यहाँ प्राप्त किया गया कुछ 2/3 था माइनस, और उसको 3 से इंटू किया, तो ये भी जो क्या है -6/9 जो है वो समतुल्य है -2/3 के, है ना। -15/21 इज इक्वल टू -15/3, 21/3 दिया, दोनों को 3 भाग किया तो -2/3 आया, सॉरी -5/7 आया, यानी कि ये 15/21 बोलो या -5/7 बोलो, ये दोनों समतुल्य है। अतः आप समतुल्य समझ गए होंगे क्या, कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर, हर और अंश को, या अंश और हर को, दोनों को किसी एक सेम नंबर से भागा दो या सेम नंबर से दोनों को गुना करो, तो जो नंबर प्राप्त होगा वो समतुल्य प्राप्त होंगे। जैसे कि हम लोगों ने ये देखा है ना। अब परिमेय संख्या का तुलना, अब हम लोग कंपैरिजन पढ़ेंगे। कंपैरिजन में कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे कि ये और ये, तो ये तीनों सिंबल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। परिमेय संख्या का तुलना कंपैरिजन विद द रेशनल नंबर। हम जानते हैं कि प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या 0 से बड़ी होती है। जितने भी धनात्मक यानी कि पॉजिटिव नंबर होते हैं वो 0 से बड़ा होता है। तो ये यानी कि इधर अगर ये बड़ा 2/5 लिखते हैं तो 0 इधर लिखते हैं, तो 0 से बड़ा होगा 2/5, यानी कि 0 से बड़ा है, इससे भीख मांग रहा है 2/5। ये बड़ा छोटा और बराबर का चक्कर, तो बराबर का चक्कर में नहीं, बड़ा और छोटा का चक्कर है ना, तो ये बड़ा और ये छोटा, तो छोटा और बड़ा का चक्कर है, उसमें देख लेते हैं। यानी कि इधर जो भी नंबर्स लिखे रहेंगे, यहाँ जो भी नंबर यहाँ रहेंगे और इधर की ओर से, तो इधर वाला छोटा रहेगा, इधर वाला छोटा रहेगा, छोटा रहेगा इधर वाला की तुलना से, है ना, ये सिंबल में। और ये सिंबल्स में बात करें तो इधर वाला छोटा रहेगा, इधर वाला बड़ा रहेगा, है ना। यानी कि हमेशा मुंह जिधर फटा रहेगा उस उधर की ओर बड़ा रहेगा, यानी कि अल्लाह के नाम पे दे दे रे बाबा, मुंह फाड़ के मांग रहा है, अल्लाह के नाम पे दे दे रे बाबा, है ना। प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या 0 से छोटी होती है, लेकिन जो माइनस होते हैं, माइनस लगे होते हैं, वो 0 से पहले होती है, यानी कि वो छोटा होता है। छोटा होता है मतलब क्या होगा, माइनस वाले नंबर इधर, 0 इधर, है ना, तो 0 बड़ा है माइनस वाले नंबर से, है ना। प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है, और 2/5 यानी कि ऑल पॉजिटिव नंबर आर ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव नंबर्स। सभी छोटे बड़े संख्या यानी कि पॉजिटिव संख्या नेगेटिव संख्या से बड़े होते हैं, है ना। अब हम लोग उदाहरण कर लेते हैं एक एक करके। पहला है -3/4 और -5/6 में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो संख्या ये दोनों में से कौन बड़ा है, इसका पता करने के लिए हम लोग अभी मैथ का भी, यानी कि मैथ के बुक में जो ट्रिक से बताया गया है वो ट्रिक तो देखेंगे ही, साथ ही साथ हम इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक और भी देखेंगे। वो है, पहले इसी को देख लेते हैं। एक संख्या यानी कि 3/-4 है, -3/4 यूं कर लो, तो उसको -1 और -1 से दोनों से गुना कर रहा है, तो यानी कि वही आ गया। फिर -3/4 यानी ऊपर करने के लिए क्या, जो हम नॉर्मली चल सकते हैं, माइनस नीचे लिखो या ऊपर लिखो, बात एक ही है।
मान कि वो नेगेटिव नंबर ही काउंट किया जाता है ना। अब दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम किसका? 6 और 4 का। तो 6 और 4 का एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा? 12। एलसीएम निकालना नहीं आता है तो मैं एलसीएम निकालना सिखाता हूँ। 6 और 4 दोनों का एलसीएम निकालना है तो 2 से 3 दूने 6 और 2 दूने 4, तो 3 दूने 6 और 6 दूने 12, यानी कि एलसीएम मतलब हो गया 2 × 3 × 2, तो इज इक्वल टू 12 है ना। तो वही 12 आ गया। अब दोनों के एलसीएम निकालनी है तो एलसीएम निकालनी है, उसके बाद कितना? 12। तो 3/4 को -3/4 को 3 से यानी कि इंटू कर दिया, क्योंकि एलसीएम तो उतना ही रहना चाहिए, 4 × 3 है ना, तो 12। एलसीएम नीचे डिनोमिनेटर, अंश हर तो सेम रहना चाहिए, तो अंश जो भी आएंगे। फिर उसी प्रकार से दूसरा बार हम लोग करेंगे -6/3 में, यानी कि ये तो 12 होना चाहिए, यानी कि 2 इंटू कर देंगे तो 12 हो जाएगा नीचे, क्योंकि ये एलसीएम तो वाला सेम तो रहना चाहिए ना। एलसीएम जो निकालने नीचे डिनोमिनेटर वाला सेम रहना चाहिए। फिर उसको ऊपर से ही इंटू करेंगे, उतना ही सेम नंबर से इंटू सेम नंबर से गुना भागा कर सकते हैं। जैसे कि इसको सेम नंबर से गुना भागा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 3 एकम 3, अगर 3 इंटू में तो काट सकते हैं तो 1 हो जाएगा, और किसी नंबर को 1 से करेंगे तो फिर वही रहेगा, यानी कि ये बात सही है। 2 से कर रहे हैं तो इसको भी काटेंगे तो 1 हो जाएगा, है ना, इसलिए कर रहे हैं। तो ये ऐसे हो गया। लेकिन इतना लंबा हम लोग देखें इसमें कि ये यानी कि -10/12 और -9/12, तो छोटा कौन होगा? ये -10, क्योंकि जितना बड़ा वही छोटा रहता है ना, और -9 जो रहेगा वो क्या रहेगा? यानी कि बड़ा रहेगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि -9 बड़ा है -10 से, सो ये बड़ा है, वही हम लोग ने देखे। तो -3/4 जो है वो बड़ा है -5/6 से। लेकिन चलिए हम दूसरा तरीका बताते हैं यही इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। यही तो है मैथ्स मैजिक का पावर, है ना। तो 3/4 और 5/6 में, लेकिन दोनों में माइनस है, चलो माइनस लगा दिए। ये दोनों के सिंबल्स में कंपैरिजन करना है कि क्या होगा यहाँ, है ना। कौन सा सिंबल होगा? इक्वल का होगा, ये होगा, ये होगा, या ये होगा। ये दोनों हम लोगों को तीनों भरने हैं। तो देख लेते हैं। तो 4 से भागा देते हैं, 4 से भागा देंगे 3 को, 0 पॉइंट, यानी कि 7 × 28 29 30, 7 × 28 7 बार में, यानी कि 0.7 है ना, 0.7। या फिर इधर ही इसी को भागा ले लेते हैं 6 से 5 को, तो 0.7 48। तो अब हमको बताइए -7 यानी कि -0.7 और -0.8, यही है -0.8, है ना, माइनस। तो -0.8 बड़ा है कि -0.7 बड़ा है? तो -0.7 यानी कम कर्ज है, माइनस में है ना, तो -0.8 है वो ज़्यादा, यानी कि नेगेटिव नंबर यानी कि ज़्यादा है, तो यानी कि छोटा है ये, है ना, क्योंकि जो बड़ा होता है माइनस में, माइनस इसमें लगाता है, जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। तो ये छोटा है, तो ये क्या हो गया? ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। तो ये ट्रिक आसान आपको लगा या ये तरीका आसान लगा, ये आप खुद डिसाइड कर लीजिए। दूसरा हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, और इसमें भी हम एक अच्छा सा तरीका बताएंगे जो आसानी से आप कर पाएंगे मानक रूप को निकालने के लिए। हम ऐसा तरीका नहीं बताएंगे जो आपको दिक्कत हो या फिर आप एलसीएम निकालने के चक्कर में ही फंस जाए। आपको एलसीएम ही ना आ रहा हो और आप ये क्वेश्चन जान रहे थे बनाने की, बड़ा कौन जो है छोटा कौन है, एलसीएम ही ना आ रहा हो और आप इसको फंस जाए, तो इसमें एलसीएम ना आने के चक्कर में इसमें फंसिएगा नहीं। सीधा सारा ये जो भागा वाला मेथड है उसको बनाइएगा। माइनस वाला नंबर में रहेगा तो जो छोटा रहेगा सबसे वो रहता है बड़ा, और जो माइनस में पॉजिटिव में बड़ा रहता है, माइनस में बड़ा रहता है वो रहता है छोटा। पॉजिटिव में रहता यानी ये प्लस में रहता तब तो कोई बात नहीं था, तब ये सीधे दिख रहा है कि +8 जो है वो बड़ा, यानी कि 0.8 जो है वो बड़ा है, तब ऐसे हो जाता है ना। तो ये सब बातें हम लोग देखेंगे मोर प्रैक्टिस में, लेकिन हम उतना समय भी नहीं दे पाएंगे आपके लिए। परिमेय संख्या का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स के बारे में जानेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या होता है? उसको काट छाट के छोटा करके अच्छा रूप बना लेना। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पर। एक परिमेय संख्या का मानक रूप व्यक्त की जाती है यदि उसका हर धनात्मक हो, हर मतलब नीचे वाला पॉजिटिव नंबर हो तथा उसका अंश में हर में एक अतिरिक्त कोई सर्वगुणन ना हो तो। जैसे कि दिया हुआ 3/5 -7/8, 2/5 -8/11, है ना, ये सारे पॉजिटिव है कि नहीं? वही बोल रहा था पॉजिटिव। मानक रूप लिखने बोल रहा है 36/-24 का, तो माइनस ऊपर कर लेते हैं, -36/-24 हो जाएगा, ठीक है। इसको माइनस, अब इसमें अगर मैं बोलूंगा क्या, तो इसके लिए हम लोगों को HCF निकालना पड़ेगा। किसका? 36 और 24 का HCF निकालना पड़ेगा। चलिए HCF निकाल के दिखाते हैं। 36 और 24 का, है ना, तो 36 1 से कटेगा 36, 2 से कटेगा 36, 3 से कटेगा 36, 4 से कटेगा 36, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा 36, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से कटेगा 36, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से कटेगा 36, 13 से नहीं, 14 से नहीं,
15 से नहीं, 16 से नहीं, 17 से नहीं, 18 दूना 36 और एक 36 एकम 36, ये हो गया कुछ नंबर। फिर 24 का निकाल लेंगे इसी प्रकार से, 1 से कटेगा 24, 2 से कटेगा 24, 3 से कटेगा 24, 4 से कटेगा 24, 5 नहीं 6 से कटेगा 24, 6 चक 24 और 3 8 तिया 24 और 8 8 8 तिया 24 और 12 दूने 24 और 24 एकम 24 है ना। तो 12, अभी इस दोनों में देखना है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो बड़ा नंबर जो दोनों में मिल रहा होगा, ये दोनों में कौन मिल रहा है, तो देखिए 12 मिल रहा है ना, ये 12 और इसमें भी 12 मिल रहे हैं, ये जो सर्कल मैंने कर दिया ये दोनों मिल रहे हैं ना। तो 12 मिल रहे हैं, इसका यानी कि HCF हो गया 12। बच्चे यही निकालने में कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए मैं ये मेथड आपको नहीं सिखाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको हम दूसरा तरीका से बताएंगे। फिर भी इसको देख लीजिए, 36/24 है, इसको 12 आया तो 12 से दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अंश और हर को भागा कर देंगे, कटने के बाद जो आता है वो -3/2 इस तरह से निकल गया। ये क्या, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि छोटा रूप, मानक रूप, परिमेय संख्या का मानक रूप निकल गया। अब 9 और 12 यानी कि 9 -9/-12 काट देंगे तो उससे उड़ जाएगा, काट भी सकते हैं उड़ा भी सकते हैं, ठीक है। अब 9 और 12 का HCF निकालना है फिर से, तो 9 और 12 का फिर से निकाल के दिखाता हूं आपको, नहीं देखे तो 1 से कट जाएगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 3 जा 9 कटेगा, 3 3 जा 9 कटेगा और 9 1 जा 9 कटेगा। 12 की बात करें तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 4 3 12, 6 दूनी 12 और 12 एकम 12। अब बताइए ये दोनों में से सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा आया, देख रहे हैं इसका 3 है ना, क्योंकि यहाँ 9 इसमें भी है लेकिन इसमें 9 है क्या, नहीं ना, इसमें 6 है उसमें 6 है क्या, नहीं ना, तो 3 है इसमें भी और 3 है इसमें भी, है ना, तो 3 3, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 हो जाएगा। लेकिन बच्चे इसी को निकालने में गड़बड़ी कर देते हैं, इसीलिए मैं तो इसको नहीं बता रहा। अब मैं बताता हूं अपना तरीका कि कैसे आप इसी नंबर को 36/-24 को ही अगर -36/24 लिखें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और इसी को हम आसानी से स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप में लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और आपको भी समझ में आने चाहिए। तो काटते हैं, तो 2 से कटेगा 12 दूना 24, 36, 18 दूना 36, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 3 का 3 3 दूना 6, 3 3 जा 9, तो क्या आ गया -3/2। क्या यही आंसर था -3/2, देखिए तो देखिए -3/2 है ना। दूसरा और भी देख लेते हैं, -9/-12, माइनस काट के उड़ा देते हैं। अब इसको काटना है तो 9 3 3 जा 9, 3 चक 12, क्या ये 3/4 यानी कि 3/4 था, तो देख लीजिए है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जानेंगे दो परिमेय संख्या के बीच के परिमेय संख्या को निकालने की कोशिश करेंगे, दो परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, निम्नलिखित परिमेय संख्या के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालिए, जैसे कि 1/3 दिया हुआ और 3/5 दिया हुआ है ना, 1/3 दिया हुआ और 3/5 दिया हुआ है। तो पहले हर को सामान्य करेंगे। इसमें हम लोग निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 1/3 और 3/5 है, तो ये दोनों को सम्मान करते हैं, और ये दोनों को सम्मान करने के लिए हमको फिर से क्या निकालना पड़ेगा, LCM। और 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, तो 5 3 15 एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई कटने छटने से निकलने वाला है नहीं, तो 5 3 15। अब दोनों को 15 लाने के लिए क्या करेंगे, इसको 5 से इंटू करेंगे ऊपर नीचे, इसको 3 से इंटू करेंगे ऊपर नीचे, है ना, तो वो आ जाएंगे उसके बराबर। तो हम लोग उसको चलिए एक एक करके बना लेते हैं। तो क्या इसी में रफ कर लें, तो 1/3 है और 3/5 है, दोनों का एलसीएम हम लोग हर का एलसीएम निकालते हैं, तो 15 आ जाता है। और 15 आने के बाद इसमें क्या करते हैं, ये दोनों को हम लोग को 15 ला के आने के हर को 15 लाना पड़ता है। जैसे कि देखिए यहाँ 3/5 है, इसी को अगर 15 लाना है, क्योंकि नीचे को सेम रखना है, एलसीएम इसलिए निकाले थे, तो 5 3 15 3। अब 3 से इंटू कर दिए, तो 300 यहाँ भी इंटू करेंगे तब नहीं कट के वन आता, आने के वही आ जाता नंबर हुआ, तो वही नंबर लाने के लिए फिर ऊपर में तो 300 इंटू कर दिए, और फिर जो आया वो एक नंबर हो गया 9/15। फिर दूसरा नंबर जो है 3/5, तो 3/5 के लिए था। दूसरा नंबर है 1/3, है ना, ये उल्टा कर दिया, दूसरा नंबर है 1/3। अब 1/3 को भी क्या करेंगे, तो 5 3 15 यानी कि 5 3 1/3 है, 3 में 5 इंटू करेंगे तो 15 आ जाएगा, एलसीएम तो सेम रखना, यही इसी को तो पकड़ के हम लोग को चलना है। तो फिर ऊपर में क्या करेंगे, इधर नीचे इंटू किए 5 से, तो ऊपर में भी इंटू कर देंगे 5 से, तो 5 5 कर देंगे तो ये 5/15 हो जाएगा। तो 5/15 से 9/15 के बीच में क्या वो नंबर भी निकाल सकते हैं हम लोग, 3 से ज्यादा भी निकाल सकते हैं इस तरह से, है ना। तो 5/15 6/15 7/15 8/15 9/15। अब हम लोग जानते हैं कि 15 बटा है और 5 वोट को बांटना है, तो बढ़ होगा। अब वही 15 रुपया है और 6 वोट को बांटना है, तो उससे छोट होगा। 15 रुपया है 7 वोट को बांटना है, तो उससे भी छोट हो जाएगा, यानी कि ये छोटे
सॉरी उल्टा बोला गया, ये बड़ा हो जाएगा है ना, तो ये बड़ा है ये छोटा है ना। और 1/3 के बाद 1/3 और 3/5 के बीच 3 परिमेय संख्या निकल जाते हैं, 6/15, 7/15, 8/15 है। दूसरा क्या है, हर को सम्मान करने के लिए हम लोग हर यानी कि डेनोमिनेटर को सम्मान करने के लिए बी नंबर में आप देख रहे होंगे, इसमें यहाँ कोई डेनोमिनेटर है ये नहीं है, तो क्या है वो 1 है, और इसमें भी क्या है 1 है ना, दिख रहा है, हाँ तो इसमें 1 है। तो -2 और -1 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालना है और इसका 1 है, तो दोनों में क्या करेंगे 4 से गुना कर देंगे, क्योंकि यहाँ भी 4 गुना कर देंगे यानी कि 1 गुना 4 कर देंगे, तो इसमें भी -2/4 हो जाएगा, इसमें भी गुना कर देंगे 4, तो क्या हो जाएगा -2/4 हो जाएगा और ये -1/4 हो जाएगा। तो -1/4 से -2/4, 4 से ऊपर नीचे दोनों साइड इंटू करेंगे ना, तो ऊपर में नीचे करेंगे इंटू, तो ऊपर में भी इंटू होगा, यानी कि -4/4 और -4/4 से सॉरी मैंने इसमें गलती कर दिया, यही बताता हूं पहले आपको। -2 है और -1 है ना। अब क्या है 3 नंबर निकालना है, तो 4 से इंटू करेंगे, यानी क्योंकि 2/1 है, ये भी 1/1 है, तो इनको भी 4 से इंटू कर देंगे है ना। अब नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, तो ये क्या हो गया -8 से -4। अब इसमें नहीं निकलेगा -4 -5 -6 -7 -8, तो ये 3 नंबर निकल गए है ना, यानी कि उतना बताओ। यहाँ 5 से लिया है क्यों, अब हम ये बताता हूँ यहाँ 5 से क्यों लिया है। आप 6 भी ले सकते थे, 7 भी ले सकते थे, उतने ज्यादा नंबर निकलेंगे। हमको 3 बोला था, 3 के लिए 4 लिए तो 3 नंबर निकलेगा, 5 लेंगे 3 नंबर निकलेगा, 6 लेंगे 4 नंबर निकलेगा, यानी कि उससे 2 कम निकलता है नंबर, क्योंकि 2 साइड तो वो एक दोनों वही काम करता है ना, एक ये 2 काम कर जाता है और एक वो 1 काम कर जाता है, तो 2 नंबर घट के यानी कि उससे ज्यादा लेंगे तो निकल जाएगा उसके। अगर इसी के बीच में 5 नंबर या 6 नंबर निकालने के 5 नंबर निकालने के लिए बोलता तो क्या बोलते, -2 और -1 ये दोनों के बीच में 5 गो नंबर निकालने बोलता, तब क्या करते, तो यहाँ 5 और 2 7 से यानी कि इंटू करते, यानी कि 2/1 हो जाता है, 1/1 हो जाता है, लिख सकते हैं ऐसा। इसके बाद इसको 7 से करते, फिर इसको भी 7 से ऊपर में करते, इसको भी 7 से करते, इसको भी 7 से कर देते, तो ये क्या हो जाता 7 दूनी 14 -14/7 हो जाता और -7/7 हो जाता, ठीक है। तो अब -7/7 से लेके -14/7 तक लिखिए, आपको निकल जाएगा 5 गो नंबर, यानी कि 7 के बाद 8/7 -8/7 -9/7 -10/7 -11/7 -12/7 -13/7, तो ये सब 5 नंबर जो है वो 5 नंबर निकल गए। अब हमको लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इसको निकालने में। अब हम लोग निम्नलिखित परिमेय संख्या का अवरोही क्रम, अवरोही यानी कि बड़ा से छोटा की ओर, अवरोही मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़े होंगे। तो अवरोही बढ़ते क्रम में, यानी कि घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में, तो ये क्या होगा घटते क्रम में यानी कि बड़ा से छोटा, जैसे कि 8 7 6 5 4 3 2 1। वहीं अरोही अब आएगा तो उसके बारे में देख लेंगे। अवरोही अभी आया है ना, बड़ा से छोटा की ओर, तो बड़ा से छोटा की ओर लिखना है, और इसके लिए हमने क्या बताया था, इसको हम लोग डेनोमिनेटर हल करके निकालेंगे तो काफी ज्यादा लंबा पड़ जाएगा। देखिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार कर रहा है, यानी कि 4 नंबर है, तो लेकिन हम क्या करेंगे, केवल इससे भाग कर देंगे, इसको भाग कर देंगे, इसको भाग कर देंगे, इसको भाग कर देंगे। अब जो माइनस प्लस वाला झंझट आएगा वो तो आप देख लीजिएगा। वैसे चूंकि अगर इस तरीका से बनाओगे तो इस तरीका से भी बनेगा, तो इस तरीका में क्या किया गया है, तो हरों 8 12 16 कितना एलसीएम फिर से निकालो बच्चा, इस सबका एलसीएम फिर से निकालो, और सबका एलसीएम फिर से निकालोगे तो एलसीएम निकालो 3 8 16 का तो निकल जाएगा 48, ठीक है। आप निकालना सिखाए इतने बार बार बुक को गंदा करना अच्छी बात नहीं है। 5/8, उसके बाद इसका एलसीएम 48 आ गया, तो 8 में कितना इंटू करेंगे कि 48 आएगा, तो 8 पे 40 8 6 48, तो 8 इंटू 6 किए तो 48 आ गया, क्योंकि हमको ये तो सेम रखना है एलसीएम। यहाँ एलसीएम मानी जो आया था वो नीचे वाला हर, तो हर सेम रखे। अब अंश में भी ऊपर में भी 6 से इंटू करेंगे तो 5 6 30, तो 30 बटा इतना आ गया, क्योंकि हम लोग को इसको तुलना करना है, और तुलना करने के लिए सबको सेम करेंगे तभी पता चलेगा कि माइनस प्लस में है ना। दूसरा है 7/12, 7/12, तो 12 चौक 48, 12 25 60 12 चौक 48, हाँ तो 12 चौक 48, तो 12 इंटू 4 तो 48 आ गया। ऊपर नीचे 4 इंटू किए तो ऊपर में भी 4 करेंगे, 7 चौक 28, और ये 4 ही इंटू यहाँ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 48 ही हमको लाना है एलसीएम वाला। इसी प्रकार से तीनों में करेंगे, 5/16 16 16 से 43, तो 3 3 से किए, 1/3 है तो 3 से 16 16 3 48, तो 16 16 से किए। अब ये जो नंबर आ गया सब में डेनोमिनेटर यानी कि हर
हर सेम है। अब इसमें देख लीजिए कौन है, यानी कि नंबर लाइन में कौन आएगा, तो -16/48 पहले आएगा सबसे, फिर -16/48 पहले आएगा, फिर -15/48 उसके बाद आएगा, फिर -15 उठाओ, फिर इसे +30 है 28 है, फिर 28 वाला 28/48 आएगा, फिर 30/48, तो सबसे बड़ा हो जाएगा 30/48 बड़ा, फिर ये वाला आएगा उससे बड़ा, फिर 15 वाला आएगा उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा सबसे छोटा -16 वाला। अब उसके बाद इसको चेंज करके ये वाला लिख दो, इसका आगे वाला नंबर, क्योंकि हम लोग को आगे वाला नंबर में पूछा था कि कौन बड़ा, बढ़ते क्रम में, अवरोही क्रम में, या फिर घटते क्रम में लिखिए, है ना। तो घटते क्रम में, अवरोही क्रम में बड़ा से छोटा, घटते क्रम में घटते जा रहा है, तो 5/8 सबसे ये, उसके बाद ये वाला आया था 7/12, फिर उसके बाद ये वाला आया था तो -5/16 और -1/3। तो इसका दूसरी तरीका मैंने क्या बताया था, इसका दूसरा तरीका मैंने बताया था, इसको भागा करिए, तो 8 से भागा कर दो 5 को, नहीं जाएगा 0, 0.8 40, 8 6 48, 8 6 48 आ गया, ठीक है, प्लस 0.6 आया। दूसरा बात करते हैं तो 12 से 7 को 0 कर दो, 0, 12 6 72, 12 6 72, 12 25 60 आ गया, है ना। फिर 16 से भागा करना है 5 को, तो 0 कर दो, माइनस भी लगाएंगे 0 पॉइंट, तो 16 का 16 16 32 43, 16 का 16 16 32 48 आ गया। फिर 16 के बाद आ गया -1/3, तो 3 से भागा करना है -1 को, तो माइनस को हटाओ, इसमें यहाँ माइनस लिखते हैं, 1 कर देते हैं, 3 3 9, 3 का 3 6, 3 तिया 9, 3 तिया 0.339, ठीक है, 1 हो जाएगा, फिर 0.3 आएगा, इसका एक और आगे अगर करेंगे तो 48 2 बटा था, तो 16 20, 16 एकम, है ना। तो आप इससे देख लिए कि ये 3.31 आया और ये 0.3, तो माइनस में जो बड़ा है वो छोटा सबसे, तो सबसे पहले ये वाला आ जाएगा, यानी कि -1/3 वाला, तो यही आया था सबसे पहले, इधर देखिए सबसे लास्ट आखिरी में, और सबसे बड़ा ये वाला है, तो ये वाला आया था, है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा ये ट्रिक जो हमने बताया है, क्योंकि इससे छोटा सा ट्रिक आपको, इसमें यही गड़बड़ी है कि आप ये अगर एलसीएम गड़बड़ा गए तो आप पूरा गड़बड़ा जाएंगे, और इसमें आपको गड़बड़ाने का कोई चांस नहीं बनता, क्योंकि केवल आपको भागा आना चाहिए। इसीलिए हम पहले बोले थे आपको अगर जोड़ घटाव गुना भागा आ रहा है तो आपको मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 1.1, है ना। इसके सारे प्रश्न हम लोग अभी ही कर लेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, क्योंकि इतना फास्ट अगर हम नहीं पढ़ाते हैं तो यहाँ वीडियो काफी लंबा जाता, अपलोड करने में दिक्कत होती है। आप हाँ, अगर चैनल पे नए आएंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप रेगुलर वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा, आपको रेगुलर वीडियो, और वो भी लंबे समय 1-1.5 घंटा का मिलेगा, जिसमें आप आसानी से चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं, बुक के हर एक चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। -4/5 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर निम्न हो। अब इसको इस प्रकार से लिखना है कि ये इतना आ जाए, तो इतना आने के लिए क्या होगा, -4/5 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर निम्न हो, हर मतलब डेनोमिनेटर डी, ये वाला 30 आना चाहिए, तो कितना से इंटू कर देंगे कि 30 आ जाएगा, 6 से, तो ऊपर भी 6 कर दो, आंसर हो गया। 45 आना चाहिए, तो -4/5 को कितना से इंटू करेंगे कि 45 आ जाएगा, तो 5 तिया 15 तिया 45, तो 15 से करेंगे, तो ऊपर भी 15 से कर देंगे, है ना। तो जो भी करेंगे, यानी कि 15 चौक 60 -60/15 तिया 45 आंसर, है ना। तो -60/15, और ये 6 24 -24/35, यानी कि ये हो जाएगा आंसर। तो ये सब आंसर हम लोग को फटाफट आना चाहिए। हम इस तरह से हर एक क्वेश्चन को नहीं बता सकते, केवल हम डिक्टेट कर देंगे आपको। -36/60 है को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 5 आना चाहिए। अब ये जो है नीचे, उसको 5 आना चाहिए, तो क्या करो, इसको केवल काट देंगे, है ना। -36/60 है, तो 12 5 60, 12 का 12 36, 12 का 12 24 36, है ना। तो -3/5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आगे, निम्नलिखित परिमेय संख्या को उनके मानक रूप में लिखिए। इसको मानक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, केवल काटना है। मैं एक बता देता हूँ, सबसे अच्छा कौन है, मैं यही बता देता हूँ। तो 16, तो 4 चक 16, 6 4 चक 16, 4 चक 16, 6 चक 4 6, तो 6 चक 24, तो -4 यानी कि -4/6। तो इस प्रकार केवल काटना है आपको, आप बना लेंगे। निम्नलिखित प्रत्येक युग में कौन सी संख्या बड़ी है। अब ये दोनों दो को जोड़ा है, ए और बी, ए और बी, ए और बी, ए बी, ए बी, इस सब में से बड़ा कौन है, छोटा कौन है। तो भागा देखिए, जैसे कि मैं एक और इसी में बता देता हूँ, 0 वाला ही बता देता हूँ, है ना, नंबर बी ही बता देता हूँ। तो 2/1 है, तो 0
0.5 आ गया और 0, तो 0.5 बढ़ा है, आधा बढ़ है कि 0 बढ़ है, तो आधा बढ़ है तो ये बढ़ हो जाएगा। तो ऐसा सिंबल केवल यहाँ यूज करना है, बराबर का सिंबल यूज करना है, ये सिंबल यूज करना है और ये सिंबल यूज करना है, ये तीनों सिंबल इसमें यूज करके भर के भराना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, उसमें भी यही करना है, केवल सेम क्वेश्चन है, यानी कि केवल इसमें छाप के दे दिया है, इसमें केवल लिख के दे दिया है, ठीक है। अब निम्नलिखित समतुल्य 3 परिमेय संख्या निकालिए। ये जितने भी नंबर है ए बी सी डी ई, जितने भी ऑप्शंस दिए हुए उस सबके इसी के समतुल्य एक्रेजेशन होना चाहिए, इसका बराबर होना चाहिए, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो क्या करेंगे, इसको 2 × 2 कर देंगे, तो हो जाएगा क्या, 2 दूनी 4 और बटा 5 दूनी 10। फिर इसी को क्या करेंगे, 2/5 को 3 × यानी कि इतना छोड़ देंगे, अब 3 × यानी कि नीचे भी 3, तो 5 दिया 15 और 3 दूनी 6। इसी को 4 से भी गुना कर देंगे, यानी कि 2/5 को 4 × 4, फिर 2/5 को 5 × 5, जैसे 2/5 को 6 × 6 कर देंगे, तो 6 दूनी 12 और 5 × 30। तो ये सारे नंबर जितना निकाल के दिखाया वो क्या है, तीनों इसके इक्विवेलेंट है। तो इसी प्रकार से इसको एक बार 2 से 2 का पहाड़ा से 2 को इंटू कर दो, एक बार 3 का पहाड़ा से 3 को इंटू कर दो, 4 का पहाड़ा से इंटू कर दो और 5 का पहाड़ा से 6 का पहाड़ा से सब ऐसे कर दोगे तो आपको ये इसके इक्विवेलेंट नंबर मिल जाएंगे। निम्नलिखित परिमेय संख्या का अवरोही आ गया, अवरोही था वो बड़ा से छोटा की ओर अवरोही था, डिसेंडिंग ऑर्डर था ये, है ना, बड़ा से छोटा की ओर या घटते क्रम में, इसी को घटते क्रम में लिखे थे, है ना। इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर, DESCENDING डिसेंडिंग ऑर्डर हम लोग पढ़ते हैं हिंदी इंग्लिश मीडियम में। इसी को असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, ASSCENDING असेंडिंग, यानी कि छोटा से बड़ा की ओर। तो इसमें छोटा कौन है, बड़ा कौन है, तो इसके लिए हम लोग को हर एक को इसका एलसीएम निकालिए और उसको भाग कीजिए। अगर वो नहीं करना है तो फिर इसमें जो आपने किया वही काम एकरो में कर दीजिए, जो हमने बताया है, मैं बता के चला हूँ, मैंने ऐसा क्वेश्चन बना रखा है, फिर भी एक मैं आपको बता दूंगा। तो 1/2, तो यानी कि 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.5, ये हम लोग को याद है इसलिए इसको लिख लेते हैं। फिर 9/2 है तो 2.0, 0.9 का 9 दूनी 18, यानी कि 0.2 आया इसका हो गया। 4/3, तो 3 से भाग करना है, 4 को चल जाएगा, 3 एकम 3, 1 बच गया 0, 3 3 9, 1/3 आया और कितना का 3 4 का चल गया था, 1 6 का ना, तो 6 से भाग करना है, 1 को 0, 6 एकम 0.1, 6 एकम 6, है ना। तो 0.1 बड़ा है, 0.2 बड़ा है, 0.5 बड़ा है, 1.3 बड़ा है, ये आप नहीं आप कर पाइएगा इसके जैसा, यानी कि बड़ा से छोटा की ओर, छोटा से बड़ा की ओर, यानी कि 0.1 सबसे छोटा है, 0.2 उसके बाद है, 0.5 उसके बाद है, 1.3 उसके बाद है। तो इस प्रकार से लिखना है। और इसका नंबर किसका नंबर था इस सब में निकाले थे, तो उसका नंबर इस तरह से सजा के लिख देना है। तो क्या नहीं लिख पाइएगा तो आप आसानी से कर लीजिएगा, केवल कोशिश कीजिए। आप नहीं होता है तो आप कॉमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से मदद करूंगा और पक्का है आपसे बन जाएगा, क्योंकि मैं एक विशेष से कमजोर छात्रों के लिए ही यह वीडियो बनाता हूँ। मैं वैसे लोगों के लिए नहीं बनाता जो काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, इसीलिए मैं हल्का हल्का और छोटा छोटा ट्रिक बताता हूँ। ये ट्रिक दूसरा टीचर्स नहीं बताते हैं जी, वे केवल आपको एलसीएम वाला तरीका ही बता के चलेंगे। पर मैं बता रहा हूँ ये सही भी है, क्योंकि हमको निकालना हमको लिखना किस में, इसमें लिखना है ना, ये तो हमको लिखना नहीं ना है, हमको लिखना इसमें है। तो मैं वो अपना तरीका बताया। 8th नंबर, क्योंकि हमको क्वेश्चन भी देखने हैं। 8th नंबर में परिमेय संख्या का अवरोही क्रम में, इसमें भी क्या करना है, उसी का उल्टा लिखना है ना। ये आरोही हो गया, ये अवरोही हो गया, ये असेंडिंग हो गया, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इसी तरह से निकालो और फिर बड़ा जो होगा सबसे पहले रखेंगे, फिर उससे छोटा जो होगा उसको रखेंगे, फिर उससे छोटा जो होगा उसको रखेंगे, फिर उससे छोटा होगा जो उसको रखेंगे, है ना। तो ये सब हम लोग रख सकते हैं। जैसे मैं बात करूं तो 6 का 6 6 दूनी 12, यानी कि ये कम है, 3 का 3 3 दूनी 6, ये 2 के लगभग है, यानी कि ये 3 सबसे बड़ा होगा, तब फिर ये 2, तब फिर ये और 3, तब फिर ये, है ना। तो ये हम लोग निकाल सकते हैं, भागा करके ही निकाल लेते हैं इतना स्पीड में। तो ये आप इसको भी बढ़ा लेंगे। निम्नलिखित परिमेय संख्या के बीच में 3 को परिमेय संख्या निकालना है, -1 से और 0 के बीच में 3 को परिमेय संख्या निकालना है। क्या आप नहीं निकाल पाइएगा? 3 को निकालना तो क्या करेंगे, 5 से इंटू कर दीजिए, तो -1/5, यानी कि -5/5 हो गया 0, तो यानी कि 5, तो 0/5 से लेके -5/5 तक में, यानी कि 0/5, -1/5, -2/5, -3/5, -4/5, तो निकल गया 3 परिमेय संख्या। इसी प्रकार से इधर से भी आप निकाल सकते हैं, है ना। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, ये सबको केवल प्लस करना है, यानी कि एलसीएम लो। इसमें एलसीएम आपको लेना पड़ेगा, हम इसमें आपका मदद शॉर्ट वाला तरीका से नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
उससे भी कर सकते हैं, लेकिन वो और भी कठिनाई हो जाएगी, इसलिए आप इसी में अच्छे रहेगा कि आप एलसीएम ही ले लें। तो इसका एलसीएम 9 का 9 एलसीएम पर 9 ही आएगा, दोनों को जोड़ देना है। यहाँ देख रहे हैं आप माइनस है, यही तो ध्यान देने की बात है, यहाँ माइनस है ना, ये तो जोड़ तो रहे हैं लेकिन ये माइनस है, तो ये माइनस में चिन्ह आ जाएगा, यानी कि -3/9 आएगा, और काटेंगे तो -1/9 आएगा, है ना। अब जोड़ना है इसको, ये माइनस में ये प्लस में, तो जोड़िए, जोड़ने के बाद जो आएगा वो नंबर आएगा, है ना, क्योंकि प्लस गुना माइनस माइनस होता है, माइनस गुना प्लस माइनस होता है, लेकिन यहाँ केवल प्लस और माइनस है, गुना नहीं है, इसलिए वो नियम को हम लोग यूज नहीं करेंगे, प्लस गुना माइनस वाला नियम यूज नहीं करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, इसको केवल इंटू कर देना है, यानी कि 5 या 15 -15 आएगा, क्योंकि माइनस भी है ना, और इसमें लेकिन माइनस वाला देखेंगे सिंबल, तो माइनस और माइनस क्या होगा, माइनस और माइनस, क्योंकि गुना में है ना, माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा, इसको गुणा करके आप, ये आसान ही तरीका है। इसमें से एक देख लेते हैं, 4 है और भागा देना है -2/3 को, बच्चों को यही कठिनाई होती है, इसलिए मैं यही देख रहा हूँ। तो -2/3 को है ना, और भागा देना है, 4/1 किसको लिख लेते हैं, तो 4/1 और भागा देना है, तो गुना कर देते हैं इसको, तो यानी कि उल्टा देंगे इसको, तो 3/-2, तो 2 × 2 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6, यानी कि -6/1, यानी कि -6 आया आंसर। तो इसका -6 आया आंसर, है ना, आप मिला के देख लीजिएगा, मेरे पास अभी समय नहीं है, यानी कि इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है, हल करना है। 2 परिमेय संख्या का योगफल इतना है, अब बोल रहा है कि 2 को परिमेय संख्या है, उसका योगफल बराबर -3 है, यदि इनमें से एक परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या का योगफल, यानी कि 2 को जोड़ेंगे, ये वाला जोड़ेंगे, तब -3 आ रहा है, जिसमें से एक को दिया है -11/6, किधरों लिख लो, इधर लिखो या इधर, तो -11/6 लिख दिए एक। अब इसको निकालना है, इसको x मान लो, अब नहीं निकाल पाइएगा, इसको सॉल्व कर नहीं पाइएगा, चलिए इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, तो दूसरी संख्या क्या ज्ञात होगा, है ना। तो चलिए, तो x बराबर क्या होगा, तो प्लस और माइनस है, तो -11/6 बराबर -3। अब x बराबर, ये माइनस में इधर जाएगा क्या होगा, बराबर की इधर जाएगा तो क्या होगा, तो -3 रहेगा, तो इधर प्लस हो जाएगा 11/6। अब एलसीएम लेंगे तो 6 का 6 आ जाएगा, तो 6 का 18, -18 प्लस 11/6 बराबर x, तो 11 तो 8, 11 तो 7, -7/6 बराबर x, तो दूसरा नंबर जो आया वो -7/6 आया। इसी प्रकार से आपको ये सब क्वेश्चन को बनाने हैं। क्या बोल रहा है कि -1 में क्या जोड़ दें, -1 में क्या जोड़ दें, यहाँ क्या जोड़ दें, x जोड़ देंगे, जो कि प्राप्त हो जाएगा 7/5। इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाइएगा आप, इक्वेशन को केवल सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आपके हाथ में। 2 परिमेय संख्या का गुणनफल इतना है, 2 परिमेय संख्या का गुणनफल इतना है, यानी कि 2 को गुना करेंगे, 2 संख्या है, इसको गुना करेंगे तो उसका गुणनफल -12 है। उनमें से एक संख्या दे दिया है -3/4, तो क्या ये x नहीं निकाल पाइएगा, ये x और गुना में अंतर समझिएगा, तो ये -3/4 दे दिया है, तो ये x नहीं निकाल पाइएगा, ये उधर चल जाएगा × 4 में, क्योंकि भागम था तो, और ये गुना में था तो -3 आ जाएगा इधर, तो माइनस खत्म, 3 × 3 3 × 12 4 × 16, तो x बराबर 16 होगा इसका आंसर। दूसरा बोल रहा है क्या, 15 नंबर जो -17/13 में से कौन सी संख्या को गुना करें कि इतना प्राप्त हो जाएगा, तो -7/13 में क्या गुना कर देंगे, x को गुना कर देंगे, जाकि 28 प्राप्त हो जाएगा। हमको x निकाल देना है, अब ये 13 भागा में है तो इधर गुना में हो जाएगा, यानी कि -7x बराबर 28 × 13। अब x निकालना ही तो है, तो यानी कि 28 × 13 जी 13 3 लिखा गया गलती से, और -7, तो 7 × 7 7 × 28, यानी कि 13 × 4/-1, इसलिए -53 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इतना देख लीजिए। अब अगले वीडियो में मिलते हैं आपके साथ परिमेय संख्या के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर के साथ। थैंक यू, बाय। अगर आपको ऐसे ही वीडियो को देखने में अच्छा लग रहा है या फिर आप सीख पा रहे हैं तो आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए।